मेरा नाम सायरा है और ये मेरी कहानी है। अभी मैं 6th क्लास में थी तो मेरे घर वालों ने मेरे कज़न के साथ मेरी मंगनी कर दी। मुझे अभी इन बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने 10वीं जमात पास कर ली तो मेरे घर वाले मेरी शादी करने का सोचने लगे और मुझे बताया गया कि मेरी मंगनी पहले ही मेरे कज़न के साथ हो चुकी है। लेकिन मुझे मेरा वो कज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे मेरा दूसरा कज़न पसंद था। वो अक्सर हमारे घर आया करते थे और हम एक दूसरे के साथ खेला करते थे, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। मेरे घर वाले भी शादी के लिए ज़ोर देने लगे, लेकिन मैं मना करने लगी। मैंने 2 बार रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। लेकिन जब मैंने तीसरी बार कोशिश की तो उन्होंने रिश्ते से ही इनकार कर दिया। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अब मैं अपने दूसरे कज़न से शादी कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी एक कज़न की शादी आ गई और हम सारे कज़न उस शादी पर इकट्ठे थे। उस शादी में मेरा वो कज़न भी आया था जिसे मैं चाहती थी, लेकिन वो मुझ पर इतना गौर नहीं कर रहा था। मेरी उसके बड़े भाई के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और मैं उनके साथ बात कर लिया करती थी। तो मैंने अपने दिल की बात उनको बताई तो वो मुझे कहने लगे कि वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो उसको बहुत तंग करती है। फिर कुछ देर के बाद मुझे पता चला कि उसका उस लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया है। अब मेरे पास मौका था कि उसके दिल में अपनी जगह बना सकूं और मैंने वो काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद हम सारे कज़न इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे थे और मैं उसकी तरफ देख रही थी और हमजा को पता चल गया कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की क्योंकि उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ था और वो उस लड़की के ख्यालों में गुम था। लेकिन फिर भी मैंने उससे बात की और उसको अपना नंबर दिया और हमारी व्हाट्सएप पर बात होने लगी। मैंने हर बार उसे अपनी फीलिंग बताने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बात को टाल देता था क्योंकि उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और एक दिन उसको साफ साफ अल्फाज में बोल दिया कि हमजा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम सिर्फ कज़न हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश जारी रखी। उसके घर वाले भी उससे बहुत तंग थे क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। फिर एक दिन वो काम के लिए कराची चला गया। मैं उसके हर सुख दुख में उसका साथ देती, उसके साथ खड़ी रहती, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। फिर मैंने अपने घर वालों को उसके घर रिश्ते के लिए भेजा और उसके घर वाले भी मान गए, लेकिन वो फिर भी मुझसे सही तरह बात नहीं करता था। फिर मैं भी पीछे हटने लगी और मैंने 2 महीने तक उसके साथ बात नहीं की। फिर एक दिन उसने मुझे खुद मैसेज किया और बोला कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरी ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं उसे प्यार करती थी और वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। वो मुझसे रोज़ मेरी तस्वीरें मांगता, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती तो मैं उसे मना कर देती कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पहले तुम मुझसे शादी करो फिर जो मर्ज़ी कर लेना। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट गया कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। जिसे मैंने दिलो जान से चाहा वो जिस्मानी दरिंदा निकला। उसे सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए था, मैं नहीं। इसलिए मैं उससे दूर होने लगी और आज भी दूर हूँ। लेकिन मैं उसे प्यार भी बहुत करती हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। अब भी मैं उसके साथ बात करती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह पहले करती थी। लेकिन उसे पता नहीं क्या होता जा रहा था। आज उसने मेरे साथ बहुत लड़ाई की और एक छोटी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं बहुत रोई। मैंने उसके बहुत तरले किए कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं माना।
अब तो मुझे सिर्फ उसका इंतज़ार है और मुझे पता है कि वो लौटकर कभी नहीं आएगा।